हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। तो चलिए जरा अपनी रिविजन्स की सीरीज को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी या पहली बार इस पर्टिकुलर सेशन को देखते हैं, जो कि आपका रिविजन क्लास है, तो ये क्लास आपके लिए रेगुलर होता है मंडे टू सैटरडे। तो क्लास में समय पर आया करिए और इसको आप दिन भर में कभी भी या तो देख लो या फिर क्लास को सुबह ही 5 बजे देख के खत्म कर दो। इसके अलावा आपका 7 AM करंट अफेयर्स का क्लास होता है, जो कि आपका रेगुलर करंट अफेयर्स का क्लास है, जो तो आपको स्किप करना ही नहीं है। ओके, चलिए एक बार इसे क्लास के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सवालों का सिलसिला जो है उसको करते हैं शुरू। पहला सवाल, नाइट प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2021 के हिसाब से जो दिल्ली है उसकी रैंक आपको क्या देखने को मिलेगी। तो दिल्ली की अगर हम रैंक की बात करें तो दिल्ली आपको 32 नंबर पर देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये रैंकिंग कब की है? 2021 की ये रैंकिंग है। अगला सवाल, अंकुर योजना कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? अंकुर योजना जो थी इसको एनवायरमेंट के साथ में लॉन्च किया गया था। एनवायरमेंट डे जो है ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये लॉन्च हुआ था एमपी के अंदर। एमपी में इंतजार आपका योजना लॉन्च किया गया। इसके अलावा अभी हाल ही में 2 रामसर साइट हैं जिसको जोड़ा गया है। रामसर साइट तो टोटल अगर आप देखोगे तो 64 हो गई हैं, लेकिन लेटेस्ट में जो 2 रामसर साइट ऐड हुई हैं वो 2 कहाँ से हैं? एमपी से हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इंतजार आपका ये योजना भी यहीं की है। अगला सुनिएगा, कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने स्मार्ट किचन स्कीम को लॉन्च किया है? स्मार्ट किचन स्कीम को लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, केरला ने लॉन्च किया है। अगला, हीरो बियर्ड इज अ न्यू वेंचर लॉन्च बाय मुंजाल फैमिली लेड हीरो ग्रुप। द न्यू स्टार्टअप कंपनी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे कंपनी है ये कौन से फील्ड के साथ में जुड़ी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशन। क्या? एजुकेशन के साथ में जुड़ी हुई है। समझ ही गए होंगे। हाँ भाई, G20 समिट 2021, G20 समिट 2021, G20 2023 तो देखो इंडिया की बात हो गई है ना। 2022 की बात होगी तो इंडोनेशिया हो गया। 21 कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। अगर 2020 पूछा जाए तो वो सऊदी अरेबिया के अंदर कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट, वन हेल्थ पैनल, इसको बनाया गया था किस चीज के लिए? एनिमल डिजीज का जो रिस्क बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये पैनल बनाया गया था। आजकल आप देख रहे हो मंकी पॉक्स के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए भी पैनल को बनाया गया। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए पैनल किसके द्वारा बनाया गया। तो इसका आंसर होगा WHO। WHO यानी कि हेल्थ डे जो है वो भी WHO ही सेलिब्रेट करता है, 7 अप्रैल 1948। ऑलराइट, और ये ध्यान रखिएगा कि जब WHO की बात आएगी तो हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर होगा और इसके हेड कौन हो जाएंगे? टेड्रोस अंकल इसके हेड हो जाएंगे। अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रपोज्ड $50 बिलियन ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान रिसेंटली? अभी हाल ही में किसने यहाँ पर जो अपना प्लान है वो इतने अमाउंट के इन्वेस्टमेंट के लिए बोला हुआ है? तो ये बोला गया है किसके द्वारा? IMF के द्वारा बोला गया है। IMF जो कि क्या है? एक क्या बैंक है, और ये किसके ऊपर लोन प्रोवाइड करता है? कोटा के ऊपर ये लोन प्रोवाइड करता है, जिसका मुख्यालय, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? वॉशिंगटन DC के अंदर मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 190 हो जाएंगे। नया वाला जो कंट्री है वो कौन सा है? वो है एंडोरा। इसकी हेड कौन है? क्रिस्टियाना जॉर्जिवा है। और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। अगले सवाल की तरफ आइएगा, बताइए, Who among the following has awarded the India Biodiversity Award 2021? India Biodiversity Award 2021 3 तारीख याद रखिएगा, मार्च, अप्रैल एंड मई, है ना। ये तीनों की तीनों तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हो गया वाटर, फिर हो गया अर्थ, और फिर क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी। तो ये अवार्ड किसको दिया गया था? शाहजी NM को दिया गया था। चलो नेक्स्ट पे आओ,
अगला सवाल है कि किसने एटनी ग्लिच अवार्ड मई 2021 में जीता था? किसने यहाँ पे इस अवार्ड को जीता था? तो ये अवार्ड जीता गया था हॉकी इंडिया के द्वारा। अगला, स्पेन का टॉप अवार्ड सोशल साइंस के अंदर प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड, ये अवार्ड किसको दिया गया था? ये स्पेन का अवार्ड है, तो ये अवार्ड गया था अमर्त्य सेन को। इनका नाम इकोनॉमिक्स के फील्ड से जुड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है ये। नेक्स्ट, Who among the following is the India's first women flight test engineer? फर्स्ट पूछा गया। देखो ये तो नहीं है, ये तो माउंटेनियर है, तो ये तो नाम बाहर हो गया। मिताली राज, ये तो क्रिकेटर है, ये भी बाहर हो गया नाम। बचे दो ऑप्शन, लो तुम्हारा 50-50 लगा दिया मैंने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा अश्रिता ओलेटी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अगला, सैंग यिंग हुंग, इनके द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया, कौन सा? वर्ल्ड का फास्टेस्ट एसेंट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा तेजी से चढ़ाई करने वाली जो पर्सनालिटी है वो ये है। कितने टाइम पीरियड में? 26 आवर्स में इन्होंने अपनी ये चढ़ाई पूरी की है। नेम द कंट्री, नेम द कंट्री। भाई सेशन को एक बारी से लाइक और शेयर कर दिया करिए, जरूर से ये काम कर लिया करिए। आज थर्सडे आपका हो ही गया है, तो प्लीज अपना रिविजन कंटिन्यू रखिएगा। 12 तारीख को यानी कि जो आपका रक्षाबंधन का दिन है, उस दिन पे आप कोशिश करना कि अपना सेलिब्रेशन जल्दी खत्म करो ताकि आप अपना रिवीजन भी कर पाओ। हांगकांग इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बजट 2021-22 के हिसाब से एलोकेटेड फॉर द रेलवे इन द फाइनेंशियल ईयर 2022, कितना अमाउंट एलोकेट किया गया? तो ये किया गया 1,10,055 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाएगा। अगला, रिलायंस जियो इन ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड ग्लोबल, कहा जा रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर अगर हम रिलायंस की रैंकिंग की बात करते हैं तो रिलायंस की रैंकिंग ग्लोबल 500 में कौन से नंबर पे आती है? मैंने आई थिंक अभी 3 या 4 दिन पहले आपको पढ़ाया था कि, ध्यान से सुनना, 3 या 4 दिन पहले पढ़ाया था कि फोर्ब्स की 500 जो कंपनीज हैं उसमें नंबर 1 पे वॉलमार्ट था जो कि यूएसए की है, और उसमें इंडिया की तरफ से जो नंबर 1 पे था वो था LIC। इसका आंसर हो जाएगा 5th। अगला, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन अपॉइंट किए गए? तो ये कौन है? जय शाह। कौन है? जय शाह। और इनका टेन्योर जो है वो भी अभी हाल ही में बढ़ाया गया है। तो ये था अपना आज का सेशन। अब आपसे मुलाकात करेंगे 7 बजे के सेशन में। क्लास में जरूर से उपस्थित रहिएगा, क्योंकि अगर आप उस क्लास को स्किप कर रहे हो देन यू आर लूजिंग सो मेनी थिंग। ओके, चलिए, ये आपका टेलीग्राम ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा सो दैट हर एक क्लास का लिंक मिले। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, जरूर से इसको एक बार से जाके फॉलो कर लो सो दैट जो क्लासेस आपको लगे कि हाँ आपके लिए जरूरी है, आपके वो क्लासेस स्किप ना हो जाए, क्योंकि फिर बाद में ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा पेड बैच ऑलरेडी एक स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट वाला पेड बैच आपके रक्षाबंधन के बाद में स्टार्ट होगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कोड लगेगा कृति10, प्राइस हाइक होने वाले ही हैं, तो उससे पहले ही आप ज्वाइन कर लेना। T20 जैसे होता है वैसे आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इकोनॉमिक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे SSC की बात हो रही है, आपका कोई भी एग्जाम हो, NDA, CDS, दिल्ली पुलिस, स्टेट PSC, हर एग्जाम को कवर करेगा। यहाँ पे आपके बाकी बैचेस भी हैं, आप किसी भी बैच को, एक बैच को ज्वाइन कर लोगे, सारे बैच आप देख पाओगे, एवरी बैचेस। ओके, यहाँ पे आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो। यहाँ आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलते हैं। प्लस का बैच जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको कोड यूज करना है कृति10, जिसके ऊपर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और अगर आपने कॉइन्स का भी इस्तेमाल कर लिया तो 10% डिस्काउंट के साथ में आपका जो अमाउंट है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। आप चाहो तो 1 टाइम पेमेंट करो, आप चाहो तो EMI में पेमेंट करो। ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती हैं। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।